हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर। और जो हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की श्रृंखला चलाई थी हिंदी प्रैक्टिस सेट की, उसका आज मैं 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूं और हम सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ये ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 14 जुलाई, बी 14 सितंबर और सी ऑप्शन भी मिस्टेक से यहाँ प्रिंट हुआ है 14 सितंबर ही, और डी 14 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो 14 सितंबर ही है। जो दोनों ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो BC हुआ, तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते। अब बात उठती ये कि ये हिंदी दिवस हम कब से मनाते आ रहे हैं, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी से हम लोग हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। कब से? 14 सितंबर 1949 ईस्वी से हम लोग हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन को हिंदी जो थी इसी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन और यहां से उठता है कि हिंदी जो राजभाषा हमारी घोषित की गई है, इसके विकास से संबंधित या इससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में मिलते हैं? तो वो आर्टिकल 343 से 351 यानी अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य हमारी राजभाषा हिंदी के जो भी प्रावधान किए गए हैं उनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ए टा, वी त, सी न, डी दा। तो राइट आंसर जो है आपका कि उच्चारण की दृष्टि से जो दंत नहीं है वो है आपका ट वर्ण, बाकी आपका ट, न और दा, ये तीनों वर्ण आपके दंत हैं। अर्थात इन तीनों वर्णों का उच्चारण जो है वो दंत से होता है, जबकि ट वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा से है, मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए नरक, वी गांव, सी चालाक, डी ग्राम। तो तत्सम शब्द जो है इसमें वो ग्राम है आपका, बाद बाकी नरक, चालाक और गांव ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अघ्रम, अधर्म, अघ्रम और डी अधर्म। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों शुद्ध वर्तनी है वो इस प्रकार से अधर्म लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ए धुंध, वी धू, सी अल्लाह और डी ला। यहां पर जो राइट आंसर है वो ला होगा। धुंधला में ला प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अब ये जान लेते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, कहां पे? अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करें, वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहां पे शब्द लिखा आपने धुंध, धुंध लिखा और इसमें ला जोड़ दिया, क्या हो गया? धुंधला हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अन्वेषण का संधि विच्छेद कीजिए। ए अनव प्लस एषण, वी अन प्लस वेषण, सी अनु प्लस एषण, डी अनु प्लस एषण। तो 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा, अनु प्लस एषण। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अनु प्लस एषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ए प्रथम पुरुष, वी द्वितीय पुरुष, सी उत्तम पुरुष, डी मध्यम पुरुष। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, अर्थात उत्तम पुरुष। जो मुझे है वो आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? ए पंडित है किंतु हठी है, वी आकाश में बादल गरजता है, सी सौरभ आम खा गया, डी वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हुआ हो। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो डी के साथ जाएगा। जो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, यह आपका एक मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। देखिए क्या लिखा है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? यानी ऐसी चीज जिसमें अपमान का भाव है
उस प्रकार की हंसी को क्या कहेंगे? क्या परिहास कहेंगे, व्यंग्य या हास या उपहास? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है वो उपहास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उपहास कहा जाएगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उपमान का विलोम शब्द कौन सा है? ए व्यतिरेक, बी अनन्वय, सी उपमेय, डी अतुल। तो इसका जो राइट आंसर है उपमान का वो उपमेय होगा दोस्तों। उपमान का जो विलोम शब्द है अर्थात उल्टा शब्द जो बनेगा वो उपमेय बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए वारण, बी मराल, सी वयस, डी वायस। तो इसका जो राइट आंसर है वो वायस होगा। कौवा का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका वायस होगा, वायस। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम लोग, वायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ए चतुरानन, बी त्रिभुवन, सी अनन्वय, डी दिन रात। तो यहां पर आपका द्विगु समास, द्विगु यानी प्रथम पद जिसका संख्यावाचक हो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी तीन भुवनों का समूह, तो यहां पर त्रिभुवन जो है वो आपका द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद झूठ का क्या अर्थ है? ए सच होना, बी पूर्णता असत्य, सी शिष्ट, डी अभिमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही, पूर्णता असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए प्रश्न में वाक्यांश को ए बी सी और डी में बांटा गया है। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे हमें चिन्हित करना है। क्या है? जहां पर अशुद्धि मिले उसे ही छांटना है। यदि कोई अशुद्धि नहीं है तो विकल्प डी को चयन करना है। क्षमा कीजिए, ए ऑप्शन है क्षमा कीजिए। बी मैं कल नहीं आ पाऊंगा, सी क्योंकि मैंने दिल्ली जाना है, डी कोई त्रुटि नहीं। अब ऑप्शन सी जरा पढ़िए, क्योंकि मैंने दिल्ली जाना है। ये जो ऑप्शन है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि मैंने दिल्ली जाना है, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है, ये होना चाहिए करेक्ट। तो इसलिए ये सी ऑप्शन है वो आपका गलत है, इसमें अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें जो है वो आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी की जाती है क्या? ए निंदा, बी तारीफ, सी प्रशंसा, डी शिकायत। तो उनकी क्या की जाती है दोस्तों? निंदा की जाती है। यहां पर निंदा फिल होगा, उनकी निंदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, इसमें उचित क्रम में आपको लगाना है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं। यह झंडा या कपड़े की 3 पट्टियां हैं, मगर र विश्वास, मोहब्बत और मुल्क, ला जिसे आप, हम और करोड़ों लोग सिर नवाते हैं, महज इस झंडे में आपस की एकता, एक दूसरे का और की तरक्की की भावना छिपी है। तो देखते हैं हम लोग, मिलाते हैं क्या होगा। यह झंडा जिसे आप, हम और करोड़ों लोग सिर नवाते हैं, महज कपड़े की 3 पट्टियां हैं, मगर इस झंडे में आपस की एकता, एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे का विश्वास और लास्ट में दिया है कि तरक्की की भावना छिपी है। तो जहां पर आपके ऑप्शन मिल रहे हैं ला या वारा, तो वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? अभी हम लोग कर चुके थे, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है इसी पेपर में। तो ए धुंध, बी ला, सी धूं और डी ला। इसकी व्याख्या हम लोग ऊपर कर चुके हैं, इसमें ला प्रत्यय इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अब उपसर्ग की बात आई है। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए ची, बी यू और सी आयु, डी चिर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन है। और उपसर्ग क्या होते हैं पहले इसको जान लेते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहां पर आयु शब्द लिखा था, आयु, और इसमें चिर जोड़ दिया गया, चिर।
तो क्या हो गया, ये चिरायु हो गया आपका। तो यहां पर जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो चिर प्रयुक्त हुआ है, डी ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? ए 1953 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, सी 1947 ईस्वी, डी 1959 ईस्वी। तो राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वह कौन प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने उपयोगी काल और ललित कला में भेद स्पष्ट किया है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लोंगिनुस, डी बेनेडेत्तो क्रोचे। तो इसका जो राइट आंसर है वो अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? ए द्रविड़ हिंदी, बी परिनिष्ठित हिंदी, सी दक्कनी उर्दू, डी दक्कनी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ, दक्कनी हिंदी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रासो ग्रंथ आलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? ए पृथ्वीराज रासो, बी बीसलदेव रासो, सी खुमान रासो, डी परमाल रासो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका है परमाल रासो। आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है वो आपका है परमाल रासो और रचयिता इसके हैं जगनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है? ए संज्ञा, बी अवस्था सूचक विशेषण, सी क्रिया, डी विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। किस पे? गरीबों पर। तो यहां क्या है? संज्ञा सूचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है? ए प्रज्वलित, बी प्रज्वलित और सी प्रज्वलित, डी प्रज्वलित। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी के साथ जाएगा। जो शुद्ध रूप में प्रज्वलित लिखा जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।